Everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 2 nutrition in animals, and it is fifth part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's go to the topic. So our topic starts from absorption in small intestine. अब nutrients का absorption जो है वो small intestine में कैसे होता है. तो द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड. अब जो डाइजेस्टेड फूड हो गया, जो डाइजेस्ट हो गया, अब वो फूड जो है वो पास होगा ब्लड वेसल से. किससे? कहाँ से? इंटेस्टाइन के वॉल से. और इस प्रोसेस को एब्जॉर्वेशन कहा जाता है. अब जो इनर वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, उसको विली कहा जाता है. आप गेस कर सकते हो कि जो रोल है विली का वो क्या होगा इंटेस्टाइन में. तो विली जो है वो इंक्रीज करता है एक सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि फूड जो डाइजेस्ट होता है ना उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से हो. हर विली जो है एक विलियस जो है उसका एक नेटवर्क होता है, एक थीन सेम ब्लड वेसल से, जो उसी के सरफेस पे क्लोज होता है. अब जो सरफेस है विली का वो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है उसको ट्रांसपोर्ट करता है फिर ब्लड वेसल्स में, फिर डिफरेंट ऑर्गन में, जहाँ पे वो यूज़ होता है बिल्ड करने के लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे कि प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी के लिए. और अब इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. सेल में ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के हेल्प से इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है एंड एनर्जी रिलीज, और वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है. द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या फिर अनएब्जॉर्ब्ड होता है वो फिर से इंटर होता है लार्ज. अब वो इंटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वाइडर है, बहुत ज़्यादा वाइड है और शॉर्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के तुलना में. वो 1.5 मीटर लेंथ में है और वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और सॉल्ट को अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स के बाद. जो रिमेन वेस्ट होता है वो पास हो जाता है रेक्टम में सेमी सॉलिड फेसेस में. अब जो फेशियल मैटर जो गंदगी रहती है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं होगा, जो हमारे एनस से निकलता है, उसको रिमूव करता है टाइम टू टाइम हमारे एनस से. तो उस प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है. ठीक है. अब डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. अब हम लोग के तो बॉडी में कैसे डाइजेशन होता है हम लोगों ने तो देख लिया. अब जो एनिमल्स होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनका कैसे डाइजेशन होता है तो वो पढ़ते हैं. तो हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. आप लोगों ने कभी ना कभी तो ऑब्जर्व किया होगा काउ बफेलो को, जो वो ग्रास खाते हैं, वो कभी कभी च्यू करते हैं कंटिन्यूसली. जब वो खा नहीं रहते नहीं खाते तभी वो कंटिन्यूसली च्यूइंग करते हैं. तो एक्चुअली जो क्या होता है वो लोग क्विकली अपना ग्रास स्वेलो कर जाते हैं और उसको अपने एक स्टमक के पार्ट में रखते हैं, ह्यूमन जिसको कहा जाता है. और ह्यूमन में फूड जो क्या होता है, फूड जो है एक मिनट, फूड वहाँ पे जो होता है ह्यूमन में क्या होता है, फूड वहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड. अब यहाँ पे जो फूड होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है और उसको कर्ड कहा जाता है. बट लेटर जो कर्ड होता है वो फिर रिटर्न करता है माउथ में स्मॉल लम्प्स में, और एनिमल जो है वो उसको च्यू करता है, और इसी प्रोसेस को रिमिनेशन कहा जाता है. और ये एनिमल जो रिमिनेशन का प्रोसेस करते हैं उनको रिमिनेंटेंट्स कहा जाता है. अब ग्रास जो है वो सेल्यूलोज एकदम रिच होता है, उसमें सेल्यूलोज एक ऐसा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, वो भी एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. जो सेल्यूलोज है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है. र्यूमिनेंट जो एनिमल होते हैं जैसे कैटल, डियर, etc, उन सब में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. इन र्यूमन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. बहुत सारे एनिमल जैसे इंक्लूडिंग ह्यूमंस हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं सेल्यूलोज को. एनिमल जैसे हॉर्सेस, रैबिट, etc, उन सब के पास एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सेकम कहते हैं. वो ऑसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बिटवीन में होता है. सेल्यूलोज वहाँ फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया. यहाँ पे कैसिकम में एक सर्टेन बैक्टीरिया होता है जो उस सेल्यूलोज का फूड जो है वो सेल्यूलोज जिस फूड में होता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है. अब
सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल विच पॉजेज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोगों ने देखा कुछ एनिमल्स के बारे में जो डाइजेस्टिव सिस्टम उनका कैसा होता है। अब बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनका माउथ तो नहीं होता बट उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ज़रूर होता है। अब वो भी एक्वायर और डाइजेस्ट कैसे करते हैं अपना फूड। अगर उनके पास मुंह नहीं है तो हम लोग के पास मुंह है तो हम लोग तो खाते हैं, उसके बाद फिर हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, फिर अनडाइजेस्ट पार्ट हमारे बॉडी से निकलता है। बट उनका अगर मुंह नहीं है तो कैसे खाते हैं, कैसे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम करते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं फूड को, और अपना जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको कैसे निकालते हैं। तो ये हम लोग अगले पार्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहाँ पहली का क्या क्वेश्चन है, पहली वांट टू नो व्हाई दिस एनिमल कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपरली एट द टाइम दे टेक इन। तो हम लोगों ने तो पढ़ लिया, ये लोग पहली पूछ रही है अब कि एनिमल एक ही बार में अपना पूरा खाना क्यों नहीं च्यू कर जाते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा खाना होता है एंड फिर वो जल्दी जल्दी इसलिए खा लेते हैं ताकि वो फिर से आराम से बैठ के उसका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकें। अब बूझो क्या जानना चाहता है कि वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, हम लोग क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं सेल्यूलोज को जैसे कैटल करते हैं। हमारे पास वो बैक्टीरिया नहीं है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकता है, हमारे बॉडी में वो वाले बैक्टीरिया नहीं है, तो इसलिए हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अम्यूबा। अब अम्यूबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। अब उसमें कैसे डाइजेशन होता है तो ठीक है बाद में इसको पढ़ेंगे। तो चलिए टेक केयर, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, subscribe my channel and tap the bell icon also. Okay, bye.